Hello everyone, welcome to my new channel Guaranteed Success. And I have discussed many topics from the human resource management, and my earlier topic from the industrial relation. Those who have not watched that particular videos, go through the description links. You will get that particular video. That particular video is very useful for your examination point of view. Those who are in BBA, MBA, and the other those who are preparing for the GRF net and IBPS. Okay, today I will discuss the new sub topic on from the human resource management. It is under the industrial relation IR as worker participation in management. Today I will discuss the worker participation in management. अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड है इन द ऑर्गेनाइजेशन, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि हर जगह पे देख रहे हैं ना, हम लोग हर जगह पे वर्कर पार्टिसिपेशन को ज्यादा करना है, डिसीजन मेकिंग को कंसल्टिव वे पे लेना है, सारी जगह पे यही टाइप का हम लोग क्या सुन रहे हैं चीज कि हर जगह पे पार्टिसिपेशन हो वर्कर्स का, है कि नहीं? इसी टाइप का हम लोग सुन रहे हैं चीज, चाहे वो कहीं पर भी हो, हर जगह में कंसल्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो, इस टाइप का हम लोग चीज सुन रहे हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन में या बाहर में कि हर जगह पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए ईच एंड एवरी वर्कर को टू शेयर दैट पर्टिकुलर व्यूज एंड ओपिनियन टू द मैनेजमेंट. तो इसीलिए वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ओके, इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके, और फॉर योर नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक रिसर्च, बहुत बड़ा एक रिसर्च एरिया है इंडस्ट्रियल रिलेशन. सो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंडर ही ये आता है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. सो आज को हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. आज को हम लोग जो टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं उसमें है वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, व्हाट आर द लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन ये आप लोग को जितना नॉलेज देगी कोई भी वीडियो नहीं दे पाएगी. आपका पूरा इलाबोरेटिव नॉलेज इस पे मिलेगा आपको, ठीक है? तो वीडियो को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है? चलिए पहले समझ लेते हैं व्हाट इज वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. देखिए पार्टिसिपेशन का मतलब यदि हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं पार्टिसिपेशन को, अब वन बाय वन यदि डिफाइन कर लेते हैं पार्टिसिपेशन का हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट. मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बोल सकते हैं. पार्टिसिपेशन मींस मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, ऐसा यदि हम बोलते हैं तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट रेफर्स टू मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप सिचुएशन. किस सिचुएशन पे? ग्रुप सिचुएशन, व्हिच विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप गोल एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अचीवमेंट. क्लियर हो गया डेफिनेशन? एक बार और रिकैप करते हैं डेफिनेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. Worker participation in management refers to mental and emotional involvement of a person in a group situation which will contribute the group goal and share the responsibility of the achievement. Clear? Next, एक और डेफिनेशन ले लेते हैं, वेरी इजी डेफिनेशन है. Worker participation in management refers to associating the representatives of the worker of every stages of decision making. एक बार और रिकैप कर लेते हैं. Worker participation management, worker participation management refers to, we have to select the different workers representative or associating the different worker representative to every stage of the decision making. ठीक है? ये है वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का डेफिनेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कर पार्टिसिपेशन. मैं ज्यादा लिखने नहीं वाला हूं आज को, आपको थोड़ा बताने वाला हूं. देख लीजिए वर्कर पार्टी, ये मुंह जवानी में एकदम कर लेना है, ठीक है? मेमोराइज कर लेना है. अभी जिस पर वीडियो देख रहे हैं बस इसी में मेमोराइज कर लेना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल है. देखिए कभी भी गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है, गुड यदि वर्कर पार्टिसिपेशन अच्छा होगा तो क्या होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी, फर्स्ट क्या होगा? द इंटरप्राइज जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या होगा? प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. फर्स्ट हो गया. नेक्स्ट क्या होगा? यदि गुड वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होगा, क्या होगा? सेल्फ डेवलपमेंट होगा ऑफ द एम्प्लॉइज एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी विल टेक प्लेस. क्या होगा? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी रहेगा एंड सेल्फ डेवलपमेंट होगा. थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं. क्या है थर्ड ऑब्जेक्टिव? क्या हो सकता है थर्ड ऑब्जेक्टिव में? हम लोग बताएंगे कि ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को बैलेंस करता है. वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट विल बैलेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ टू गिव द वर्कर अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट एंड द सेटिस्फैक्शन एज वेल.
ठीक है। अब नेक्स्ट और एक चौथा नंबर देख लेते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या करते हैं कि वर्कर, यहां पर क्या होगा, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट रहने से क्या होगा, वर्कर्स में कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल वे पे डिस्कशन करने का या हार्मोनिक रिलेशन बनाने का एक सिस्टम रेडी हो जाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन पे। यही 4 ऑब्जेक्टिव आप बेसिकली याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो वी अगेन स्टार्टिंग द लेवल्स ऑफ इन वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ worker participation management, WPM is worker participation. First one is informative or the information worker participation management, consultative, administrative, decisive and associative. These are the 5 forms of level of worker participation management. तो फर्स्ट एक समझ लेते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव जो है, इंफॉर्मेटिव में क्या है, यहां पर है बात आ रहा है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन का। So in this particular level, the employee जो workers हैं, they should get the information from the top management and they can express their views to the management or the higher authorities. यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट क्या है, दे विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, जो भी लेवल है इंफॉर्मेशन सारे जितने भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए उसको सारे इंफॉर्मेशन मिले, एज वेल एज क्या करे वो अपना एक्सप्रेस कर सके अपना व्यूज को टुवर्ड द हायर मैनेजमेंट। ठीक है, यह है इंफॉर्मेटिव लेवल। अब आते हैं कंसल्टिव। कंसल्टिव में क्या करेंगे, यहां पर द वर्कर विल गिव द कंसल्टेशन, मींस एक कंसल्टिव डिसीजन देंगे, मतलब किस रिगार्डिंग पे, रिगार्डिंग हो सकता है हेल्थ एंड सेफ्टी पे हो, ठीक है, या बोनस रिलेटेड हो या सैलरी रिलेटेड हो, वो सारे कुछ देंगे। वो क्या करेंगे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना के कि सर इस तरह का बात है, अब जाके मैनेजर को बोले कि सर ये बात है, इस जगह पे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, ये जगह ठीक नहीं है, तो आप इसको थोड़ा चेंजेस कीजिए। ठीक है, लेकिन कंसल्टिव में यहाँ पर क्या करेंगे, वर्कर जाके बोल सकते हैं, दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, बट द डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। वो लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक मैनेजमेंट कुछ ना करे। तो कंसल्टिव में क्या कर सकते हैं, द वर्कर कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज टू द मैनेजमेंट, उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, कंसल्टिव में क्या होगा वहां पर, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है वो टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, ये थोड़ा यहां पर जो वर्कर है ना, यहां पर वर्कर जो मैनेजरियल रोल पे फंक्शन करने लग जाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 ऑप्शन या 4 प्लान बनाए, ठीक है, 4 प्लान बनाए, ठीक है, और उसको वर्कर के सामने रख दिए कि भाई दीज आर द 4 प्लान्स आई हैव ऑलरेडी मेड, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट द्वारा मेड किया गया ये 4 प्लान है, ठीक है, आप लोग को इससे चुन लेना है। ठीक है, तो ये सब चुनने वाला काम किसका काम है, जितना भी प्लानिंग रिलेटेड काम किसका है, वो मैनेजरियल लेवल का काम है। यहां पर क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव में, यह वर्कर जो है वो इस प्लान में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैनेजरियल लेवल का फंक्शन यहां पर कर रहे हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिफरेंट प्लान्स और डिफरेंट डिसीजन बनाए गए हैं, उससे वहां से क्या कर रहे हैं वो लोग, बेस्ट जो है सॉल्यूशन उसको वहां से ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसिसिव। देखिए डिसिसिव में क्या है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन माना जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, इसको बोला जाता है हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। यहां पर क्या होता है डिसिसिव में, यहां पर बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय दोनों एक साथ आते हैं, वहां पर डिसीजन ज्वाइंटली लेते हैं, इंडिविजुअल कोई नहीं लेगा चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, वहां पर दोनों ज्वाइंटली डिसीजन लेते हैं और सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर इसीलिए इसको बोलते हैं हाईएस्ट लेवल। यहां पर ना इंप्लॉइज ले सकता है अकेले डिसीजन, ना एम्प्लॉयर ले सकता है अकेले डिसीजन। यहां पर बोथ विल कम एंड सिट टुगेदर एंड डिस्कस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, व्हाटएवर आइदर इट इज अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन और द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड एनी अदर प्रॉब्लम्स। ओके, वो लोग दोनों एक साथ आएंगे एज वेल एज दे विल take the decision. That's why it's called the highest level of participation. And last one is the associative. ये just एक consultative के तरह ही है। यहाँ पर consultative में हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ decision making power किसके हैंड में था, ये decision making power हैंड में था top management के। लेकिन associative में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ moral bounding आ जाते हैं, moral bounding। सपोज इतने लॉयल सब वर्कर हैं, वो लोग ने जब बोला कि सर ये चेंज कर दीजिए, तो क्या नहीं मोरली आदमी बाउंड हो जाता है कि नहीं भाई चलो इतना बोल रहा है सारे मिलके चलो चेंज कर दे इसको। ठीक है, कभी कभी क्या क्या होता है ना,
आदमी का परफॉर्मेंस, वर्कर का परफॉर्मेंस से कुछ कुछ जगह पे वो लोग मॉरली बाउंड हो जाते हैं टू टेक द डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मॉरली बाउंड हो जाते हैं टू टेक दैट पर्टिकुलर डिसीजन। यहाँ पर क्या होता है, वो डिसीजन ले लेते हैं ड्यू टू मॉरली बाउंड, मॉरल बाउंड होने के कारण वो लोग यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं। एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं क्या है। फर्स्ट में है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को देना है सब वर्कर को, एज वेल एज दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज टू द मैनेजमेंट। कंसल्टिव में क्या करना है, यहाँ पर दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज बट द डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में यहाँ पर दे आर द वर्कर आर एक्चुअली फंक्शनिंग एज ए मैनेजरियल रोल। यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव पॉलिसीज और द स्ट्रेटेजीज आर द प्लान्स आर गिवन टू दैट पर्टिकुलर वर्कर्स, so they have to evaluate and choose the best alternative from that. Okay, and decisive is the highest level of worker participation in management. Here workers and the employees or the workers and the management will sit together and take the decision. And last one is associative. Here they will employees share their views to the management, but they are morally bound to implement that particular decision. Okay, that is the level of worker participation in management. So now we are moving to the next topic, focus on forms of worker participation management. The different forms of worker participation management. Earlier we have discussed about the what is worker participation management, different levels of worker participation management, and the objective of the worker participation management. Now the forms of worker participation management, very very important. First one, suggestion scheme. Suggestion scheme. सजेशन स्कीम। देखिए सजेशन स्कीम होता क्या, इसको पहले समझ लेते हैं। सजेशन स्कीम में क्या करते हैं, सजेशन क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं कि हम लोग सजेशन देते हैं, आइदर कस्टमर भी सजेशन दे सकता है, एम्प्लॉइज भी सजेशन देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक सजेशन बॉक्स रहता है, बॉक्स बना हुआ रहता है इन द ऑर्गेनाइजेशन पे, सजेशन बॉक्स, सजेशन बॉक्स। ठीक है। सजेशन बॉक्स में यहाँ पर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, वहां पर यदि किसी भी एम्प्लॉइज का कोई सजेशन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई इनोवेटिव आइडियाज आया है, तो वो क्या करते हैं, इस सजेशन बॉक्स पे जाके लिख के घुसा देते हैं। वहां पर आप नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखे तो पर भी चलेगा, लिखे तो पर भी चलेगा, कोई इस पे मैंडेटरी नहीं है कि आप नाम लिखे कि नहीं लिखे, वो कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है। आप यहाँ पर जो भी आपका आइडियाज है, जो भी आपका सजेशंस है, आप एक पेपर में लिखे, आपने लिख के इस सजेशन बॉक्स के अंदर पे डाल दिया। ठीक है। और वीक के अंत में जो भी वीकडेज होगा, आइदर सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, किसी भी डेट में, ऑर्गेनाइजेशन को 7 डेज में एक बार ओपन करना ही पड़ता है इसको। वो अपना ओपन करेगा, जो भी सजेशन गिरा उसको देखेगा, रजिस्टर में नोट करेगा कि ये सजेशन आया है, ये आइडियाज आया है। यदि उसको अच्छा लगा कि नहीं ये आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सजेशन उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, देन दे विल इंप्लीमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन विल इंप्लीमेंट। ठीक है। ये टोटली डिपेंड करेगा किसके, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर, कि आइदर वो लोग इंप्लीमेंट कराना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो सजेशन स्कीम यही है, ये बॉक्स का कलर आता है ईच ऑर्गेनाइजेशन में। वहां पर क्या करते हैं, जिसका जो भी सजेशन है एम्प्लॉइज का, वो अपना डाल देते हैं। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट इवैल्यूएट करते हैं उसका आइडियाज एंड सजेशंस को। यदि वो अच्छा रहा, यदि वो लेना चाहते तो लेंगे, नहीं लेना चाहते तो नहीं लेंगे। ठीक है, यही है सजेशन स्कीम। नेक्स्ट पे चलते हैं। सजेशन स्कीम हो गया। सेकंड नंबर पे जो है वो क्या है, वर्क्स कमिटी। वर्क्स कमिटी। ठीक है, वर्क्स कमिटी। वर्क्स कमेटी का काम क्या है, पहले वर्क्स कमेटी कब होता है ये पहले जान लेते हैं। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 और मोर एम्प्लॉइज वर्क करेंगे, 100 और मोर एम्प्लॉइज वर्क करेंगे, देन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फॉर्म वर्क्स कमेटी। ये वर्क्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो सेटलमेंट मशीनरी है, वॉलंटरी सेटलमेंट मशीनरी, वहां पर वर्क्स कमेटी है। तो आप यहाँ पर यदि समझ लेते हैं तो वो भी आप आराम से लिख सकते हैं, सेम चीज वहां पर भी लिखना है। वर्क्स कमेटी कब होता है भाई, जब होगा 100 एंड मोर एम्प्लॉइज जब वर्क करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब आपको क्या करना है, वर्क्स कमेटी फॉर्म करना होगा। ये वर्क्स कमेटी भाई किस किस तरह का काम को देखता है, ये डे टू डे अफेयर्स को देखते हैं, डे टू डे अफेयर्स। ठीक है। जो फ्लोर लेवल पे होता है वही देखते हैं लोग, फ्लोर लेवल पे जो होता है। ठीक है। डे टू डे अफेयर्स, जो भी फ्लोर लेवल पे काम हो रहा है, ऑपरेशन लेवल पे जो भी काम हो रहा है, उसकी एक्टिविटीज को देखते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का डिससैटिस्फैक्शन हो। ठीक है। ठीक है, चाहे वो लाइटिंग का कोई प्रॉब्लम हो, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम हो, बाथरूम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, एम्बुलेंस का कुछ प्रॉब्लम हो,
ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज का कुछ प्रॉब्लम हो, या चाहे आपका जाके कैंटीन फैसिलिटीज का कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, या किसी के साथ किसी का कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, तो वर्क्स कमेटी क्या करते हैं, वहां पर डे टू डे अफेयर्स को लोग मॉनिटर करते हैं। ठीक है, किसी टाइप का डिससैटिस्फैक्शन आ रहा है किसी भी कारण से, चाहे कैंटीन में उसको फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, लाइट सही से नहीं मिल रहा, वेंटिलेशन सही से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है सही से, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का डे टू डे एक्टिविटीज होगा, उसमें यदि कुछ भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो दैट विल बी अंडरटेक बाय द वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी कब फॉर्म होता है, 100 और मोर एम्प्लॉइज जब काम करेंगे तो वर्क्स कमेटी होगा, जो वो क्या काम करते हैं, डे टू डे अफेयर्स, फ्लोर लेवल पे जितने भी टाइप का प्रॉब्लम होंगे वही हैंडल करेंगे। प्रॉब्लम का नाम मैंने बता दिया, क्या क्या प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे सॉफ्ट फ्लोर लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट जो कमेटी है, नेक्स्ट जो फॉर्म है, थर्ड नंबर, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। देखिए जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कब लेते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। जॉइंट मैनेजमेंट वर्क्स कमेटी हम लोग लेते हैं 100 पे, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल लेंगे 500 और मोर वर्कर। ठीक है, 500 एंड मोर वर्कर जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बनाएंगे। ठीक है, इसका मेंबर 12 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम अलाउड 12। किस लेवल पे, प्लांट लेवल पे, 12 से ज्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए प्लांट लेवल पे। कोई भी प्लांट है तो उसमें यदि 500 से अधिक मेंबर काम कर रहे हैं तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल होगा, उसमें से 12 से अधिक मेंबर नहीं होना चाहिए फ्रॉम बोथ द रिप्रेजेंटेटिव, वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को मिला के 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका समझ में आएगी, ये पहले मेन चीज है। यहाँ ये लोग क्या काम देखते हैं ये पहले समझ लेते हैं। ये देखते हैं जितने भी सैलरी, बोनस, ग्रेजुइटी, वर्किंग इन्वायरमेंट, इस टाइप का किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो कौन सॉर्ट आउट करेगा भाई, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के पास आएगा। किसी भी इंप्लॉइज को यदि सैलरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, बोनस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, या वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, या कुछ पार्शियलिटी, कुछ बायसनेस हो रहा है, तो वो किसके पास जाएगा भाई, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के पास जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल 500 मोर वर्कर रहेंगे तो होगा, फॉर्म होगा। 12 से ज्यादा मेंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव मिला के 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये किस टाइप्स का देखते हैं, सैलरी, बोनस, ग्रेजुइटी, वर्किंग एनवायरनमेंट को देखते हैं। ये जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल अर्ली 1958 से स्टार्ट हुआ है, अर्ली 1958। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्क डायरेक्टर्स। ठीक है, वर्क डायरेक्टर्स, ये भाई वर्क डायरेक्टर्स क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। वर्क डायरेक्टर्स है क्या चीज, देखिए इन द ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वहां पर क्या करते हैं, यहाँ से देखिए वहां पर इंप्लॉयर का तो रहते ही है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में सारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, इंप्लॉइज के भी कुछ ले लेते हैं, इंप्लॉइज के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहां पर ले लेते हैं एज ए बोर्ड मेंबर। तो कुछ भी इंप्लॉई रिलेटेड इंप्लॉइज है, ये क्या करेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंप्लॉई दे विल रिप्रेजेंट एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, उसका किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो सैलरी से हो, चाहे किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, तो वो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ से नॉमिनेट होगा, एक या दो जो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नॉमिनेट होगा वो क्या करेंगे, वो लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या करना है, आप लोग डिस्कस करके पता है। मींस वो वर्क डायरेक्टर मींस क्या करेंगे, यहाँ पर जो इंप्लॉइज है, इंप्लॉइज से जितने भी इंप्लॉइज का सपोज 1000 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, ठीक है, 1000 इंप्लॉइज में 2 इंप्लॉइज को चुना गया कि चलिए भाई आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंप्लॉइज दोस पर्टिकुलर 2 इंप्लॉइज विल रिप्रेजेंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। वहां पर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, किसी टाइप का सजेशन मेकिंग हो, या आइडिया हो, या इंप्लॉइज कुछ आइडिया दिए हो, वो सारे वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वर्क डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर पे आते हैं को पार्टनरशिप। ठीक है, ये को पार्टनरशिप क्या है, ये सबसे इजी है। ठीक है, ये है हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, इसको बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन।
क्यों हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन है? जब आप किसी कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं ना, तो आपको तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, वहां पर आपका सारे कुछ का आजादी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पार्टनर किस हिसाब से बनाते हैं? इसको बनाते हैं शेयर्स के हिसाब से। शेयर्स मीन्स हम लोग क्या करते हैं, वर्कर को सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स वो लोग को दे देते हैं कि भाई चलिए आप लोग कंपनी का शेयर ले लीजिए, आप पार्टनर बन जाइए कंपनी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो कंपनी का पार्टनर बन जाते हैं, जिसको शेयर मिल जाता है ना, तो लोग सोचते हैं कि भाई यदि कंपनी ग्रो करेगा तो मेरा भी शेयर तो ग्रो करेगा, पैसा तो ज्यादा मिलेगा हमको। ठीक है, पैसा ज्यादा मिलेगा, तो इसके लिए क्या होता है ना, वो लोग और ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं वहां पर। ठीक है, तो उस पे क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो ये है, वर्कर पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है, और जो आपका जाके जो लॉयलिटी है इसका वर्कर का वो भी बढ़ता है। तो कुछ नहीं है, को पार्टनरशिप क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन है। या को पार्टनरशिप किसके हिसाब से बनाया जाता है? शेयर्स को दे दिया जाता है एम्प्लॉइज को। ठीक है, और एम्प्लॉइज क्या करते हैं, शेयर्स को देखते हैं कि भाई हमको शेयर में हमको पार्टनर बना दिया है, तो हम लोग अच्छा से काम करें। इससे क्या होता है, वर्कर पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, so the next point is the shop council, the last one, the fourth one is the shop council. shop council क्या है? shop council कब से स्टार्ट हुआ? 13 अक्टूबर 1975 को shop council हुआ है। shop council क्यों बोलते हैं? हम लोग ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर शॉप मानते हैं। शॉप जैसे प्रोडक्शन है डिपार्टमेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन शॉप। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग शॉप। इस तरह से आया है शॉप काउंसिल। ये कब होता है? जब आपके यहाँ पर 500 एंड मोर एम्प्लॉइज रहेंगे। ठीक है, तब होगा शॉप काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है 12 से ज्यादा मेंबर एक्सीड नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड 12 मेंबर। 12 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 12 मेंबर मैक्सिमम अलाउड, मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये शॉप काउंसिल 13 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुआ। 500 एंड मोर एम्प्लॉइज रहेंगे तो शॉप काउंसिल होंगे, एंड 12 मेंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। 12 मेंबर से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए इसका। ठीक है, तो अब इसका काम क्या है, शॉप काउंसिल क्या फंक्शन लेगा? ठीक है, शॉप काउंसिल क्या है? जैसे प्रोडक्शन है, सपोज मान लो प्रोडक्शन फर्स्ट है, ये जितना भी मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, असिस्टिंग मैनेजमेंट, ये क्या करता है? मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, क्या करने के लिए? टू अचीव द टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट या कुछ भी टारगेट हो, सपोज मान लेते हैं प्रोडक्शन टारगेट ही। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो शॉप काउंसिल का फंक्शन है, असिस्ट करता है मैनेजमेंट को टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट, मार्केटिंग टारगेट, सबके लिए ये असिस्ट करते हैं ये लोग, किस हिसाब से टारगेट को अचीव किया जाए। सेकंड क्या है? एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है उसको कम कराता है, एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म को कम कराता है, एब्सेंटिज्म को कम करा देता है। इसका काम है, ये लोग अच्छा से देख रेख करके रखते हैं, जिससे क्या होना, एब्सेंटिज्म कम होता है। ठीक है, और यह क्या करते हैं? थर्ड, जितने भी प्रोडक्शन के वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं, वेस्टफुल मूवमेंट कुछ भी है, मूवमेंट, उसको एलिमिनेट करते हैं ये लोग, एलिमिनेट करते हैं। दे विल एक्चुअली एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मैन पावर, कुछ भी हो, वो लोग क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। 3 फंक्शन। और चौथा है, ये लोग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय को बढ़ाते हैं, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके या प्रोडक्शन मेथड का यूज करके ही। ठीक है, यही है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। ठीक है, क्या क्या फॉर्म्स था? सजेशन स्कीम, फर्स्ट है सजेशन स्कीम, सेकंड है वर्क्स कमिटी, थर्ड है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, फोर्थ क्या है? वर्क डायरेक्टर, फिफ्थ क्या है? को पार्टनर, एंड सिक्स्थ क्या है जो अभी पढ़ा दिया हम लोग को? शॉप काउंसिल। ठीक है, इतना ही है हम लोग का। तो बस इतना ही से आज का हम चैप्टर क्लोज कर देते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का मेजर एरिया आपका कवर हो गया है। आप यदि इतना तक पढ़ लेते हैं सही से, जितना मैंने पढ़ाया, जितना समझाया, ये समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम में काफी नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा देखते रहे। थैंक यू।